पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल पंजाब के 10 दिवसीय दौरे पर है। अब पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच बघेल का 1 महीने के भीतर पंजाब का यह दूसरा दौरा है। इसी बीच आज के कार्यक्रम आपको बता दें तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां से चुनावी तैयारियों की शुरुआत की गई है। भूपेश बघेल के द्वारा ये बातें कही गई है। हमारे सभी पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। पिछले दिनों सभी नेताओं से मुलाकात का भी जिक्र बघेल के द्वारा किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पर भूपेश बघेल बोलते नजर आए कि मैंने पहले ही बताया, हाई कमान को रिपोर्ट सौंप चुका हूं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में जारी विवाद के बीच बघेल पंजाब में कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस बीच भूपेश बघेल श्री फतेहगढ़ साहिब में पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा भी की गई। बैठक के बाद भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी में जारी बगावत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। कहा कि मैंने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दी है और सभी फैसले हाईकमान के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो पार्टी नेताओं के साथ भूपेश बघेल ने बैठक भी की, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पारस गौतम फोन लाइन पर हमारे साथ। पारस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जेकर बात करें हम तो आज जो कि पंजाब के कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल जो कि पंजाब दौरे पे आए हुए हैं, आज वो पहुंचे जिला श्री फतेहगढ़ साहिब में। तो देखा जाए उसमें एक देखने वाला है कि इनकी बातें हैं कि उसमें चन्नी और ईश्वरप्रीत दोनों ही मौजूद नहीं थे, कहीं भी वो देखे नहीं गए। कहने का बात है इनकी, ये इनका बोलने के शब्दों में एक साथ है। जेकर देखा जाए तो कहीं भी दौरा हो रहा है इंचार्ज का, तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उन्होंने बताया भी हम सभी एक हैं, हमारी बातचीत चल रही है, हम चन्नी को मनाएंगे। और जाए तो वहां पे कुछ ऐसे दिखाई नहीं दिया। चन्नी के जो समर्थन है वो भी इस प्रोग्राम में नहीं पहुंचे और उनसे बोला गया कि हम कांग्रेस को पूरा मजबूत कर रहे हैं, 2027 में हम बोलते हैं कांग्रेस पक्का सरकार पंजाब के अंदर बनाएगी। बिल्कुल, हालांकि क्योंकि इससे पहले जिस तरह के बयान भूपेश बघेल के द्वारा आए थे पारस, उन्होंने इससे पहले भी कई बार साफ कर दिया कि कोई बड़ा बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा पंजाब में। और इस सब के बाद भी क्योंकि चन्नी गुट कहीं ना कहीं नाखुश अभी भी नजर आ रहे हैं वडिंग को लेकर के, तो इसके बाद भी क्या माना जाए, 10 दिन का दौरा क्या इसी सब में उलझ कर रह जाएगा या पूरा फोकस कर पाएंगे बघेल चुनाव पर? बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखा जाए तो उनका तो यही कहना है कि मैं चन्नी को मनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी एक ही हैं, तो मैं उनको मनाकर ही लेकर जाऊंगा। अगर देखा जाए कहीं भी भूपेश बघेल अपना दौरा कर रहे हैं, वहां पे चन्नी और ईश्वरप्रीत दोनों नहीं दिखते। देखा जाए तो कहीं है इस बात को लेकर चन्नी नाराज दिखाई दे रहे हैं, तभी तो वो किसी भी प्रोग्राम या समागम में नहीं पहुंच पा रहे। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने यही बोला, राजा वड़िंग ने बोला कि हमारी कोई ऐसी आपस में बात नहीं है, तो हम इकट्ठी हैं सभी। फिर उसके बाद ये भी देखा जाता है कि कहीं भी दौरा होता है, आज मोहाली, इसके बाद अभी मोहाली का दौरा है, मोहाली दौरे में भी देखा जाए तो वहां पे चन्नी का कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे कि चन्नी उस प्रोग्राम में पहुंचेंगे या ना पहुंचेंगे। लेकिन ये भी समझना होगा पारस कि चन्नी कितने ज्यादा जरूरी हैं इस बार चुनावों में कांग्रेस के लिए। जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं इस वक्त कांग्रेस में अंतर्कलह की, तो जरा इस पर ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है आपके पास, चन्नी को लेकर के जानकारी साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो इनका तो यही कहना है कि जो हमारे कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी हमारा बड़ा नेता है उसकी हमें जरूरत है, क्योंकि अब देखा जाए पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सत्ता है, तो इनका कहने का भाव है, पहले भी इनका एक हो गई, इनके धड़े अलग अलग हो गए, मगर अब की बार जो इनका जो संदेश है, अभी हमारी पार्टी, हम लोग इकट्ठे हैं, जो हमारा ये दौरा चल रहा है उसमें ये भी पता चल रहा है कि कांग्रेस को लोग अब कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव भी आने वाले हैं। उसमें देखा जाए तो अगर बात करें चन्नी का भी पार्टी में होना जरूरी है, क्योंकि चन्नी भी अपना एक ऊंचा कद पार्टी में रखते हैं। तो इसी समय उन्होंने बोला था, राजा जी ने और बघेल ने बोला कि हम सब इकट्ठे हैं, मगर जो भी इनका दौरा आता है उसमें चन्नी नहीं दिखाई देते।
बिल्कुल। और पारस, चुनावी समीकरण चन्नी और वडिंग दोनों को लेकर के क्या कह रहे हैं? किस तरह की तैयारी दोनों की और कितनी ज्यादा पकड़ है दोनों की ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल, ग्राउंड जीरो की हम बात करें तो दोनों की अच्छी पकड़ है पार्टी में, और चन्नी का देखा जाए तो ग्राउंड लेवल हम कर रहे हैं। और बात करें तो राजा वड़िंग की, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब के, उनकी भी पकड़ अच्छी है। वही बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी में जितने उच्च अधिकारी या उच्च नेता हैं वो सभी की हमें जरूरत है। बघेल जी का कहना है कि हम सभी को इकट्ठे करके जो 2027 का चुनाव आ रहा है उसको हम पार्टी को मजबूत करके पंजाब के अंदर बड़ी बहुमत पे कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मगर देखा जाए चन्नी कहीं तो उनके अंदर कोई ऐसी बात या कोई नाराजगी है जो कि इस दौर में वे पहुंचे नहीं। बिल्कुल, क्योंकि पारस, जो इससे पहले के समीकरण और रिपोर्ट्स हमने देखे थे, जब यहां पर चन्नी के द्वारा लगातार बगावत किया जा रहा था, चन्नी गुट पूरी तरह से अलग, उसके बाद ये वॉर सोशल मीडिया तक पहुंचा, दिल्ली तक पहुंच गई बातें, और उसमें भी देखने को मिला चन्नी के पास समर्थन जो है वो सांसदों का ज्यादा नजर आया, लेकिन वडिंग के द्वारा जो है वो एक तस्वीर साझा की गई थी और उसके जरिए कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई थी। क्या अभी भी एग्जैक्ट स्थितियां ऐसी ही है पंजाब कांग्रेस की, या उन तमाम चहलकदमियों के बाद, बैठकों के बाद कुछ बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। पता देखने को ये है कि पहले समय की बात है, पीछे इनका चल रहा था कि चन्नी और वडिंग दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत है। मगर एक पिछले दिनों में एक उनकी फोटो आगे आई, मीडिया पे आई थी कि ये इकट्ठे बैठे हैं सभी। उसके हिसाब से तब ये बात चली तो उन्होंने बोला, फिर बयान आया राजा वड़िंग का कि हमारी कोई ऐसी आपस में बात नहीं, हम सब इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे होकर 2027 का चुनाव लड़ेंगे और पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी बनाएंगे। अगर हम बात करें तो अब, लेकिन पारस, समझने वाली बात है, ये तो कांग्रेस जरूर कह रही है, ये तो बघेल के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन रिपोर्ट तो कुछ और कह रहे हैं, स्थितियां तो कुछ और बता रही हैं और तस्वीरें भी कुछ और ही बयां कर रही हैं। अगर वो दावा कर रहे हैं सरकार बनाने की, तो क्या इस वक्त जो अंतरकलह है वो ये दावा पास ऑन होने देगा? क्या उन दावों पर अंतरकलह की जो मोहर है वो लगी हुई है पंजाब में? क्या वो तस्वीरें पंजाब कांग्रेस साफ कर पा रही है? क्या भूपेश बघेल इस 10 दिन के दौरे में इस चीज को बदल पाएंगे? बिल्कुल भूपेश बघेल का तो कहना है कि हम जितना मेरे को हाई कमांड की तरफ से बोला गया है और मैं चन्नी को मना के लेके जाऊंगा। पीछे बात तो ये भी चली थी चन्नी इस्तीफा देने वाले कांग्रेस को, या ऐसा था कि वो अपना एक धड़ा अलग से बनाएंगे। वो उसके हिसाब से तो देखा जाए अब इनका ये दोनों का बयान है कि हम सभी इकट्ठे हैं, क्योंकि हम में ऐसा कुछ नहीं है। हम 2027, वो बार यही बात बोलते हैं कि 2027 के जो चुनाव आ रहे हैं। आपको एक आध बात बताते हैं कि आज की जो यहाँ पे रैली की गई थी उसमें बाहरी इकट्ठ तो देखने को मिला, परंतु उसमें यही बात हुई, राजा जी ने बोला कि हम सभी इकट्ठे हैं, चन्नी जी, और देखा कल ये था चन्नी बैठे हैं दिल्ली और राजा वड़िंग भूपेश बघेल यहाँ पे दौरे पे हैं, ये देखा जा रहा है। चलिए ठीक है पारस, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिनों जहां चंडीगढ़ में मेरी सभी नेताओं से मुलाकात हुई, अब इस दौरे में सभी ज़िलों में जाके बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है। जहाँ तक की बात चन्नी साहब की है, चन्नी पिछले समय मैंने सभी नेताओं से मुलाकात की, सभी से बैठ के की, और मैंने आपसे कहा था कि ये सारी बातें मैं हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दूँगा। मैंने रिपोर्ट की और उसके बाद आपने देखा होगा हमारे सीनियर नेताओं को बुलाया गया, उनसे मुलाकात भी हुई, और चन्नी साहब ने केसी वेणुगोपाल से मिलने के बाद मीडिया से स्पष्ट कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उसके मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे, ऑल इज़ वेल, ये सार्वजनिक रूप से आपसे कहा है।